हे बहुसूत्र पौराणिक सूत जी, शिवजी और पार्वती जी की आपने बड़ी रोचक और रसपूर्ण कथा हमें सुनाई। हम इतना जानते हैं कि गंगा जी को शिवजी ने अपनी जटा में लपेट लिया था। कृपा कर हमें वो कथा सुनाएं। हे महामना शौनक जी, गंगा मैया परम पवित्र और पाप हरणी है। उन्हें भागीरथी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। गंगा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु के श्री चरणों से हुआ, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी थी, इसीलिए गंगा जी स्वर्ग में निवास करती थी। जन कल्याण के लिए वो वहां तप कर रही थी और आज आर्यव्रत में पतित पावन गंगा मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं और जन जन के पाप इनमें स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसी परम पवित्र गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर कैसे अवतरित हुई, इस गंगा अवतरण की अनुपम व पवित्र कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ के अश्व को छोड़कर घोषणा की कि जो उसे पकड़ेगा उससे युद्ध करके घोड़े को सुरक्षित वापस लाना होगा, उस समय घोड़े को सजाकर सगर पुत्र ले गए। तब प्रजापालक महाराजा सगर की जय। गुरुवर्य वशिष्ठ प्रणाम। अंशुमान, आज्ञा पितामह। अश्व और सेना को प्रस्थान करने से पूर्व मां भुवनेश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। अवश्य पितामह। मां भुवनेश्वरी की कृपा से विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आओ मां भुवनेश्वरी की शरण और चरण का प्रसाद प्राप्त करें। हे मां सर्वार्थ साधिके, हे मां सर्वशक्ति समन्विते, शरणागत रक्षके मां। हे मां, तुम तो राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी हो। असमर्थ को सामर्थ्य, निष्प्राण को प्राण, शक्तिहीन को महाशक्ति प्रदान करने वाली माता, मैं तुम्हारे श्री चरणों में अपने कुल का आश्रय प्राप्त करने को इच्छुक हूं। मां, मुझे, मेरे पुत्र, पौत्रों और सेना को वो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो मां, जिससे वो निकंटक निर्बाध गति से विजय श्री की ओर अग्रसर होते रहे। हे मां, तुम्हारी जय हो। गुरुवर्य वशिष्ठ, अश्वमेध यज्ञ का अश्व प्रस्थान करने के लिए उपस्थित है, आप आज्ञा करें। आइए राजन, पुष्प से अश्व का अभिवादन करें। अश्व के वीर रक्षकों, सावधान रहना। जो कोई साहसी पुरुष, राजा व योद्धा अश्व का मार्ग अवरुद्ध कर इसे पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध कर उसे पराजित करना होगा। पूर्ण परिक्रमा कर जब ये अश्व सुरक्षित यहां वापस लौटेगा, तब ये अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होगा। शुभस्तेस्तु पंथानः। प्रजापालक राजा सगर की जय। मथुआ, ए मथुआ, इस अश्व को तो दूल्हा बना रखा है और पीछे बारात भी चली आ रही है। हाँ? अब क्या पशुओं के भी विवाह होने लगे हैं? निरे मूर्ख हो तुम। ये अश्व दूल्हा बनकर दुल्हन लेने नहीं जा रहा है। हाँ। ये तो यज्ञ का अश्व है। यज्ञ का पुरोहित तो सुना था, अश्व तो कभी नहीं सुना। नगरपुर जाते तो सुनते और जानते। अब तर्क क्यों कर रहे हो? जानते हो तो बता दो ना। महाराजा सगर की सेना विजय प्राप्ति के लिए जा रही है। यह अश्व जिस राज्य में जाएगा, उस राज्य के राजा को महाराजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। यदि उस राजा को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का विचार होगा, तो वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा और अश्व को पकड़ लेगा। अश्व को पकड़ने से क्या होगा? उसे इस सेना से युद्ध करना होगा और यदि अश्व को बाधित करने वाला पराजित हो गया, तो उसे महाराज सगर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। यदि राजा सगर की सेना पराजित हो गई तो?
तो फिर और सेना भेजेंगे राजा सगर। फिर भी विजयी ना हुए तो अश्व थामने वाले की विजय मान ली जाएगी। विजय किसी की भी हो, इस युद्ध में हानि तो हम प्रजाजनों की ही होगी। हमें हानि क्यों होगी? हम कहां युद्ध करने जा रहे हैं? इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम निरे मूर्ख हो। युद्ध होगा तो कृषि नहीं होगी, मृतक सैनिकों की दुर्गंध से वातावरण दूषित होकर महामारी नहीं फैलेगी, कृषि नहीं होगी तो अकाल नहीं पड़ेगा। युद्ध के व्यय से हम प्रजा पर अतिरिक्त कर लगेगा, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। हर प्रकार से हानि ही हानि। जानते हो, युद्ध का अर्थ है लघु प्रलय। इन राजा महाराजाओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण हम प्रजा को पीड़ित होकर अपने सुख और शांति से इसका मूल्य चुकाना पड़ता है मेरे परम मित्र। ये तो अनर्थ है, अन्याय है, अनीति है। क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता? कौन रोकेगा? प्राणी की तामसिकता, लिप्सा, मिथ्या महत्वाकांक्षाएं रुके तो युद्ध रुके। देखते सुनते नहीं, देव असुरों में भी युद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? आसुरी प्रवृत्तियों के कारण। जानते हो, युद्ध में घृणा, स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्ति ही मूल कारण है। फिर तो शक्ति मां ही रक्षक, एक उसी का आश्रय है। अरे सुनो तो, अब क्या होगा? हमारे महाराज ने तो अधीनता स्वीकार कर ली। जब राजा दास हो गया तो प्रजा भी दास हो गई। लेकिन हमारे महाराज अश्व को पकड़कर अपना विरोध तो प्रकट कर सकते थे। विरोध प्रकट करने और सत्य के पक्ष में बोलने के लिए शक्ति, नैतिकता और आत्मबल की आवश्यकता होती है। और इन सब गुणों का अभाव है हमारे महाराज में। अभाव ना होता तो युद्ध अवश्य करते। राजा के दुर्बल होने से प्रजा का मनोबल भी टूटता है। मनोबल ही क्यों, संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रजा सुखी हो, इसके लिए कितना आवश्यक है राजा का सही और शक्तिशाली होना। हाँ मित्र, अब तो ठंडी श्वास लेने के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाता है करने के लिए। नारायण नारायण नारायण। पधारे देवर्षि, आपका स्वागत है। मेरे स्वागत की चिंता त्याग कर अपने इंद्रासन की चिंता करें देवराज इंद्र। क्यों महामुनि, क्या फिर कोई तपस्वी कठोर तपस्या करके इंद्रासन हरण करने की चेष्टा में संलग्न है? अथवा कोई असुर महावरदान प्राप्ति के पश्चात अहंकारी हो उठा है? इस बार तो स्थिति सर्वथा भिन्न है देवराज। भिन्न अर्थात? भिन्न अर्थात विकट। आपके इस कुटैव से तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असंतुष्ट हैं। फिर भी आप इसका त्याग नहीं करते। कुटैव? ऐसा मैंने क्या किया देवराज? ऐसा तो आप सदैव ही करते हैं देवर्षि। पर क्या? किसी को भी संदेश और सूचना देने से पूर्व आप उसे भयभीत और आतंकित करते हैं। जब सुनने वाले का श्वास मंद पड़ने लगता है, उसकी धमनियों का रक्त शुष्क पड़ जाता है, तब आप अपनी बात कहते हैं। नारायण नारायण, किसी को भयभीत करना मेरा उद्देश्य कदापि नहीं होता देवराज। ये तो आप तो जानते ही हैं कि मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूं, तो मेरी वाणी भी भ्रमण प्रिय होकर भूमिका प्रस्तुत करने की आदि हो गई है देवराज। धन्य हुए हम आपकी इस भ्रमण प्रिय वाणी से। अब कृपया अपनी इस भ्रमण प्रिय वाणी से भिन्न व विकट स्थिति से परिचित कराएं। अद्भुत धैर्य के स्वामी हैं आप। तो मैं कह रहा था कि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। उनका अश्व जिस जिस राज्य की सीमा में प्रवेश करता है, वहां के राजा एक एक करके शरणागत होते जा रहे हैं। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का परिचय अब तक किसी ने नहीं दिया। उस अश्व की स्थिति और गति यही रही तो वो यहां भी पहुंच सकता है। असंभव, सर्वथा असंभव। महत्वाकांक्षी प्राणी असंभव से नहीं, संभव शब्द के अर्थ से परिचित होता है देवराज। तो आपका अभिप्राय यह है कि राजा सगर की सेना हमें युद्ध में पराजित कर देगी? अभिप्राय के भ्रम जाल में ना उलझे सुरपति, सत्य को स्वीकार करें। कैसा सत्य? नारायण नारायण, अब ये कटु सत्य भी मुझे ही प्रकट करना होगा। कहिए देवर्षि, कृपया कहिए। धृष्टता के लिए क्षमा ना मांगते हुए विनम्र भाव से कहता हूं, देवतागण अनेक बार युद्ध में असुरों से पराजित हुए हैं। इस कटु सत्य को तो आप स्वीकारेंगे? हाँ देवर्षि। तो अब इस कटु सत्य के जुड़वा बंधु इस सत्य को भी निसंकोच स्वीकार लें कि मनुष्य में देव और आसुरी दोनों प्रकार की शक्तियों का समन्वय होता है। हाँ, यह भी सत्य है देवर्षि। यह भी सत्य है और वो भी सत्य है। तो अब आप साहसपूर्वक सत्य का सामना करें। मैं चला।
नारायण 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 नारायण। मंत्री जी, युद्ध के कारण प्रजा को कोई कष्ट न हो, इसलिए उनकी सुख सुविधा व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का पूरा ध्यान रखें। इसका प्रबंध पूर्व काल में ही कर लिया गया था महाराज। हमारे राज्य की आंतरिक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मंत्री जी, व्यवहारिक रूप से यही देखा गया है कि जब स्थिति विषम रूप में अनियंत्रित होती है, तब प्रजा व राजा के मध्य कड़ी का कार्य करने वाले लाल छत्रधारी अधिकारी गण यही कहकर प्रजा और राजा को संतुष्ट करते हैं कि स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। किंतु महाराज, हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। जल आपूर्ति का काम शेष था, वो भी हो रहा है। हुआ नहीं है। जब तक ये कार्य पूर्ण होगा, तब तक प्रजा को तो जल कष्ट रहेगा ही। मंत्री जी, एक प्रचलित किंतु निर्मूल धारणा यह है कि राजा राज्य का स्वामी और प्रजा का मुखिया होता है, किंतु सत्य यह है कि राजा प्रजा का सेवक व राज्य का प्रतिनिधि होता है। मैं इस सत्य से परिचित हूं महाराज। परिचित हैं तो आप ये भी अवश्य सोचते होंगे कि प्रजा के प्रति सेवा भाव रखने के उपरांत भी हमने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया? क्यों? हम अन्य राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। अवश्य ही कोई पवित्र उद्देश्य होगा। महाराज की जय हो। क्या संदेश लाए हो दूतराज? शुभ समाचार लाया हूं महाराज। उत्तर पूर्वी खंड के सभी राजाओं ने निर्विरोध अधीनता स्वीकार कर ली है। किसी भी राजा ने यज्ञ के अश्व को बाधित नहीं किया और वहां सभी राज्यों में हमारे राज्य की विजय ध्वजा फहरा रही है। इस शुभ संदेश के लिए तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। लो दूतराज, ये भेंट स्वीकारो। महाराज की जय हो। सुना आपने? उत्तर पूर्वी खंड के सभी राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वहां के राजा शक्तिहीन, भोग विलासी और अपने दायित्व से विमुख थे। ऐसे अयोग्य राजा राज्य करेंगे तो वहां की प्रजा दुखी व पीड़ित रहेगी। इसीलिए हमने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके वहां के राजाओं के अधिकारों पर विराम लगाकर वहां की प्रजा और राज्य को अपनाना ही हित कर समझा। आपका आयोजन लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है महाराज। कितने योजन की यात्रा कर और करवा चुका है हमारा ये अविजित अश्व। फिर भी क्लांत नहीं हुआ स्वामी, अब भी शक्ति और स्फूर्ति से परिपूर्ण है। हाँ, और देखो अश्वरक्षक, रात्रि के समय अश्व पर होने वाली सुरक्षा की कठोर व्यवस्था पहले की ही भांति होगी। प्रातः तुम स्वयं इसे नदी के शीतल और स्वच्छ जल में स्नान कराना। आज्ञा का पालन होगा कुमार। जल, 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 जल। हे भद्र पुरुष, पहले मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। त्रसित हूँ, प्यास से प्राण कंठ में अटके हुए हैं, रोगी हूँ, चल फिर नहीं सकता। मुझे जल ला दो, मुझे नदी से जल ला दो, जल ला दो। जल तो मैं ला देता बाबा, किंतु अश्व को निराश्रय छोड़कर मैं कैसे जा सकता? मेरी सहायता करो पुत्र। इस अग्निहोत्री ब्राह्मण का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारा कल्याण होगा पुत्र, कल्याण होगा। अश्व को किसके आश्रय पर छोड़ दूं? मैं हूं ना। इस अश्व की नियंत्रिका मेरे हाथ में दो और तुम शीघ्र जल लेकर आओ पुत्र।
प्राण सूख रहे हैं पुत्र। शीघ्र जाओ, जाओ पुत्र, जाओ, कृपा करो, जल्दी जाओ, लाओ, लाओ। अश्वमेध का यह अश्व यदि मैं कपिल मुनि के आश्रम में बांधूं तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व अश्व, हमारा अश्व, हमारा अश्व कहां गया? रे ढोंगी, चली, कपटे, पुत्र कहकर विश्वासघात किया मेरे साथ। रे अधम, नीच, पापी, अब क्या होगा? अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने राजपुत्रों को? राजपुत्र मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, क्या हुआ? राजकुमार जी, अनर्थ राजकुमार, अनर्थ। रोते क्यों हो? अपने भाग्य को राजकुमार। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? चिवा साथ नहीं दे रही है कुमार, चिवा साथ नहीं दे रही। किंतु अश्व कहाँ है? अश्व विश्वासघाती लेकर भाग गया कुमार। कहने लगा मैं तृषित हूं, रुग्ण हूं, चल नहीं सकता, जल ला दो। और अश्व को मैं थामता हूं, मैं जल लेने चला गया और वो विश्वासघाती अश्व लेकर भाग गया। अश्व लेकर भाग गया? ये तूने क्या कर डाला दुष्ट? हमारे अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? हम पिताश्री को क्या जवाब देंगे? दोष तेरा है, तूने क्यों विश्वास किया उस पर? मेरा वध कर डाले कुमार, मैं इसी योग्य हूँ। वो तो हम करेंगे ही। तेरे लिए मृत्यु दंड भी कम है। इसका शिरोच्छेद करना होगा। नहीं, उस अश्व को पुनः प्राप्त करने के लिए इसका जीवित रहना आवश्यक है। वो किस भांति होगा? अवश्य होगा। हम सगर पुत्रों के यज्ञ अश्व को लेकर वो प्रवंचक अधिक दूर नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। किंतु कैसे और कहां? जिस स्थान से अश्व को हस्तगत किया गया है उस स्थान को देखकर। चलो अश्वरक्षक, वो स्थान हमें दिखाओ जहां तुमने प्रवंचक के हाथों में अश्व को सौंपा था। आइए राजकुमार, उस दुष्ट और पापी ने मेरे जीवन को कलंकित किया है। यदि वो मिल गया तो मैं उसे हिंसक पशुओं के सामने फेंक दूंगा। आइए राजकुमार, चलो सभी साथ चलो। गुरुदेव कपिल मुनि अखंड समाधि में लीन है। हमारी सेवा के कुछ समय तक इन्हें आवश्यकता ही नहीं होगी। चलो कुछ दूर तक पर्यटन ही कराते हैं। हाँ, चलो, चलो, चलो। यही वो स्थान है कुमार जहां वो ब्राह्मण बैठा था और मैंने अश्व को उसे सौंपा था। ये देखो भैया, अश्व के पग चिन्ह यहाँ हैं। और ये पदचिन्ह उस दिशा में जा रहे हैं। नहीं राजकुमार नहीं, वो दुष्ट यहीं से अश्व को लेकर अदृश्य हो गया था। अदृश्य? अवश्य कोई मायावी होगा। मायावी? न जाने वो कहाँ गया होगा। हमें अश्व की चिंता करनी चाहिए। अश्व नहीं मिला तो हम महाराज सगर को क्या उत्तर देंगे? क्या मुंह लेकर हम प्रजा के सामने जाएंगे? चिंता नहीं, उपाय सोचो बंधु। अश्व नहीं मिला तो हमारा अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? अश्वमेध यज्ञ पूर्ण न हुआ तो विश्व में महाराज सगर के नाम पे कलंक लग जाएगा। किसी भी उपाय से हमें अश्व को प्राप्त करना ही होगा। हम सगर पुत्र पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, जिएंगे या मरेंगे, किंतु अश्व को प्राप्त करके रहेंगे। चलो चलो। सगर के 60,000 पुत्र जब अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखेंगे तो उन पर दोष लगाएंगे, और जब उन पर दोष लगाएंगे तो मुनि कुपित होंगे, और जब मुनि कुपित होंगे तो उसका अर्थ है
यज्ञ में बाधा। कहाँ है हमारा अश्व? कहाँ है? कहाँ है हमारा अश्व? कहाँ है? कहाँ है अश्व? ये रहा हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व यहाँ बंधा हुआ है। इसको लाने वाला भी अवश्य यही होगा। वो देखो, वो ब्राह्मण चोर योगी का ढोंग रचा के वहां समाधि में बैठा है। इस दुष्ट ने हमारे यज्ञ में विघ्न डालने का घोर अपराध किया है। इसका दंड इसे मिलना ही चाहिए। इसका शिरोच्छेद करना होगा। शिरोच्छेद करने से पूर्व इससे पूछ तो लें कि इसने अश्व को किस उद्देश्य से चुराया है। क्या हमारा आधिपत्य अस्वीकार कर हमसे युद्ध करना चाहता है? ये अकेला हमारी सेना से क्या युद्ध करेगा? रे पाखंडी, योगी का भेष क्यों धारण किया है? अपने मूल रूप में आया मायावी। अपना अपराध स्वीकार कर, अन्यथा हम तेरा शिरोच्छेद कर देंगे। मूर्ख, निर्बुद्धियों, मैं अश्वचोर हूं। मेरी समाधि में विघ्न डालकर तुम लोगों ने मुझे अश्वचोर कहा, पाखंडी कहा। क्या मैं अश्वचोर हूं? क्या मैं पाखंडी हूं? हाँ हाँ, तुम अश्वचोर हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। तुमने हमारे यज्ञ का अश्व लाकर यहां बांध रखा है। इस अपराध का दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। अग्नि, अग्नि, अग्नि।